हेलो। कैसे हो प्यारे बच्चों। आज बेटा हम रेशो एंड प्रोपोर्शन की जो सेकंड क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने 5 सवाल करे थे बेटा, और इस क्लास में भी हम 5 सवाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखना बेटा, यहाँ मैं पेन ले लेता हूँ वाइट कलर का, और इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं इतनी। यहाँ देखना, यहाँ देखो बेटा कि ए का 60%, बी का 0.3, सी का 1/6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ये याद करना है बेटा हमें। ठीक है, तो इस सवाल को सबसे पहले हम ऑप्शन से करके देखेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ देखना, जो ए का 60% है ना, तो 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 100% हटाने के लिए, है ना, बराबर बी का मतलब होता है बेटा गुणा, है ना। जहाँ जहाँ का होगा वहाँ क्या लगाएंगे हम, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। दे रखा है 0.3। ठीक है, इस पॉइंट को हटाने के लिए बेटा नीचे क्या लिखेंगे, 1, और दशमलव के बाद हमारे जितने अंक होते हैं उतनी नीचे क्या आ जाती हैं, 0। ठीक है, तो यहाँ देखना, हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ए और बी का रेशो निकाल लें। इसलिए हमने ए को लिया और यहाँ बी को। ठीक है, अब यहाँ देखना, 1 0 से 1 0 इस तरीके से हम बराबर में काट सकते हैं, और ये 1 0 से 1 0 यानी 10 छींक 60 ये कह सकते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो बेटा ये कितना हो गया, 2a, है ना, और यहाँ कितना हो गया, 1b। इसका रेशो निकालेंगे तो क्या होगा, a यहाँ रहेगा और b कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, इधर, है ना, और यहाँ 1 रह जाएगा। और ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो बेटा नीचे आ जाएगा इसके। ठीक है, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि a अनुपात जो b है वो बेटा कितना हो गया, 1:2। अब बेटा यहाँ एक चीज़ देखना कि पेन का कलर ले लेते हैं। हाँ, अब यहाँ देखना, जो b का मान है ना वो बेटा a का क्या है, 2 गुना है ना। तो ऑप्शन में भी हमारा इसी तरीके से होना चाहिए कि जो b है बड़ा होना चाहिए, या ये कह सकते हैं हम जो b है वो a का 2 गुना होना चाहिए, है ना। तो देखो चेक करते हैं, ऑप्शन ए, यहाँ देखना, अगर a 5 है तो b कितना है, 10, दुगुना है यहाँ, तो यहाँ तो भाई ठीक है। आगे चेक करते हैं, यहाँ देखना, यहाँ जो हमारा b है, a 18 है तो b कितना होना चाहिए था इस हिसाब से, 36। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। अगर ये 6 है तो b कितना होना चाहिए था बेटा, 12, है ना, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा। ये 10 है तो ये कितना होना चाहिए था, 20, लेकिन यहाँ कितना है, 5, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो बेटा आंसर कौन सा हुआ हमारा, ए, है ना। इस तरीके से अगर बेटा ये तो हमने ऑप्शन से चेक करके दिखाया, अगर इसे हम डिटेल में करते तो किस तरीके से करते, तो देखो यहीं से देखो कि ए अनुपात बी तो बेटा हमने निकाल लिया, है ना, जो कि हमारा ये रहा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, पेन ले लेते हैं वाइट ही, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें बी अनुपात सी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, वो देखो मैं बताता हूँ। बी अनुपात सी, यहाँ देखो बेटा, जो बी का, तो बी अनुपात सी निकालना तो बी लेना पड़ेगा इसके लिए। तो बी का क्या दे रखा है, का मतलब गुणा 0.3, है ना, और ये पॉइंट हटाने के लिए ये वाला हम नीचे क्या लगा देंगे बेटा, 10 लगा देंगे, है ना, 1 लिख के 0 लगा देंगे, और सी का 1/6। ठीक है, अब यहाँ देखना बेटा कि ये जो बी है, बी के नीचे क्या पहुँच जाएगा हमारा, यहाँ सी, है ना, और ये जो 1/6 है ना, और ये वाला क्या है, 3/10, ये हम बराबर के उधर लेके जाएंगे, है ना। तो किस में जाएगा बेटा, भाग में, ये नीचे आ जाएगा यहाँ 3/10, लेकिन जब वापस इधर आएगा घूम के तो किस में हो जाएगा, गुणा में, है ना। तो गुणा में जाके क्या होता है, पलट जाएगा, 10/3 हो जाएगा यहाँ, है ना। तो बेटा कट रहा है तो काट लेंगे इसे, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 5/3
9, यानी कि B अनुपात C कितना निकल के आ गया बेटा हमारा 5:9, है ना। तो बेटा एक तुम्हारे निकल के आ गया A अनुपात B, है ना, और एक B अनुपात C निकल के आ गया। बाकी तो आपको पता ही है किस तरीके से करना है ना। पेन का कलर ले लेते हैं, रेड लेते हैं इस बार। तो यहाँ देखना A अनुपात B अनुपात C, जब हमारा A अनुपात B और B अनुपात C दिया हो तो हम निकाल लेंगे कैसे। कई तरीके बताए थे मैंने इसके, या तो हम ऐसे कर सकते हैं 1:2, है ना, और बेटा 5:9, ये तरीका बताया था मैंने। अब इसको फिल करना है इस पूरी रो को, तो बेटा क्या करेंगे, इस 2 को ही आगे बढ़ा देंगे, है ना। ये जो 5 है इस 5 को बेटा आगे बढ़ा देंगे, ये 5 आ जाएगा हमारे यहाँ पर, है ना। अब इसकी सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एकम 5, 2 पंजे 10 और 9 दूनी 18। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं इसे डिटेल में। और कैसे कर सकते हैं, देखो एक दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं। यहाँ देखना बेटा, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं हम, ठीक है, और इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम कॉपी। ठीक है बेटा, यहाँ लगा लेते हैं। ये दिख रहा होगा सवाल, इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखना बेटा इस सवाल को, अब एक तरीका और बताता हूँ मैं इसका। यहाँ देखना बेटा, A का 60%, B का 0.3 और C का 1/6, है ना। तो यहाँ देखना बेटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 60/100, A का 60% बराबर दिया हुआ है बेटा 0.3, इस पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 10 लगा देंगे, इसको काट देंगे, है ना, और बराबर C का, बेटा यहाँ B तो है, गुणा हो रही है, ठीक है। B का 0.3 और नीचे 10 और C का 1/6, इसको सही से लिख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखना बेटा, बराबर है B का 0.3, है ना। इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे ये लगा दिया हमने 10। अब देखना बेटा, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, है ना। आगे कोई कट नहीं रहा इस तरीके से। अरे यार ये क्या हो गया, ये इतनी लंबी सी लाइन कहाँ से आ गई, उड़ गया यार सब, आ गया वापस। ठीक है बेटा, यहाँ देखना, अरे क्या हो रहा है ये, हाँ यहाँ देखना बेटा, ये आए समझ में, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, है ना। तो बेटा यहाँ क्या बचा, अब नीचे, यहाँ नीचे बचा 5, 10 और 6, है ना। अब ये बेटा बटे में है, ऑब्लिक में है ना। अब इनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यह मैं एक तरीका बताता हूँ, ना भी हटाओ ऑब्लिक, तो आपको एक चीज़ पता, ये आपका निकल के आ गया, ये कितना होगा 3/5 बराबर B का बेटा कितना आ रहा था 3/10, है ना, और ये C 1/6, ऐसे लिख सकते हैं, है ना बेटा। क्योंकि यहाँ जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ क्या होता है बेटा, गुणा का साइन होता है इस तरीके से, है ना, मल्टीप्लाई हो रही है इसकी, तभी तो इस तरीके से लिखा हुआ है ये। अब यहाँ देखना, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि रेड पेन ले लेते हैं, यदि कोई चीज़ इस तरीके से बराबर में दी हुई हो, है ना, कि A 3/5 या 3A 5B 6C या इस तरीके से कोई भी चीज़ दी हो, तो यदि हमें बराबर में दी हैं और A का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम, इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी, किसकी, इसकी,
बी और सी की। तो इनकी जब गुणा होगी आपस में तो 3/10 गुणा 1/6 है ना। तो ये ए की वैल्यू निकल जाएगी अनुपात, और बी का निकालना हो तो बेटा इन दोनों की आपस में बी को छोड़ देंगे, 3/5 और 1/6 इनकी आपस में गुणा हो जाएगी है ना बेटा। और सी का मान निकालना हो हमें तो ए और बी की आपस में गुणा हो जाएगी, तो 3/5 और गुणा 1 कहाँ गया सी को छोड़ देंगे, ए बी की गुणा हो जाएगी, तो 3 बटा क्या हो जाएगा बेटा 3/5 गुणा 3/10, ये 3/10 ठीक है। अब यहाँ देखना 3 एकम 3, 3 दूनी 6 है ना। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ रहेगा बेटा 3 तिया 9 और बटे 50 ठीक है। तो हमारा क्या बचा यहाँ पर, ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लंबा कर दिया, ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लंबा कर दिया बेटा। इसको देखो सॉर्ट कर लेते हैं पहले ही, मैं बताता हूँ इसे। इसको हम क्या करेंगे, होने को तो यहाँ से भी हो जाएगा, पहले मैं इसे ही बता देता हूँ। चलो मैं इसको सॉर्ट ही कर लेता हूँ। यहाँ देखो इसको सबको हटा देंगे, इन सबको हटा देते हैं है ना। अब यहाँ देखना लंबा हो जाता है ये, इसको सॉर्ट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखना बेटा इसी सवाल को आगे करेंगे, इस फ्रैक्शन को ही हटा देते हैं हम यहाँ। तो क्या करेंगे बेटा, इन सबका हम एलसीएम ले लेंगे। इन सब का एलसीएम कितना आएगा 30, तो 30 की मल्टीप्लाई सब में कर देंगे है ना बेटा। 30 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो 5 करके दिखाता हूँ, ये इस तरीके से 3/5 और इंटू 30 है ना। जो एलसीएम है उन सब की मल्टीप्लाई बेटा इसमें कर देंगे। यहाँ देखना 30 और सी 1/6 और गुणा 30, ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी इससे। तो बेटा देखो 5 6 30, तो कितना आ गया, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, आ गया बेटा 18A है ना। 3 की गुणा 6 में हो जाएगी ना, और यहाँ 10 या 30, तो आ जाएगा बेटा कितना 9B और 6 पंजे 30, तो बेटा कितना आ जाएगा 5C। अब यहाँ देखना मैंने बताया था कि जब इस तरीके से दिया हो बगल बराबर में दी हुई हो चीज़ें, तो यदि हमें ए का मान निकालना है इसका है ना, तो इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी, बताया था ना मैंने। तो क्या हो जाएगा 9 पंजे बेटा कितना हो जाएगा 45 है ना। और यदि हमें बी का रेशो निकालना हो तो क्या होगा बेटा, इसको छुपा लेंगे है ना, और क्या होगा इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी, किन दोनों की, इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी है ना। तो कितना हो जाएगा, तो 18 पंजे 90, ये 90 हो जाएगा है ना। और बेटा मैंने बताया था कि यदि सी का मान निकालना हो, किसका, सी का, इस वाले सी का, तो क्या हो जाएगा इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी। मतलब जो हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छुपा लेंगे। तो सी का निकालना है हमें, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 9, अगर 18 की टेबल नहीं आती तो है ना। तो देखो 9 एकम 9, 9 धाम 90 और 9 पंजे 45, तो बेटा रेशो कितना आ जाएगा 5:10 और 18 एकम 18 है ना। ठीक है बेटा, आया समझ में। एक तो इस तरीके से हो जाएगा, और एक ये मैंने ये तरीका बता दिया आपको। ठीक है बेटा, हम धीरे धीरे सवालों को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट में तो हम कर ही लेंगे, लेकिन बेटा में डिटेल में भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शॉर्टकट तरीका हमारा फिट नहीं होता ना, तो हमें बेटा वहाँ डिटेल में करना होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आगे चलते हैं। ये वाला सवाल, इसमें क्या कह रहा है, यहाँ ले लेते हैं हमारा ब्लू पेन। यहाँ देखना आप, एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का जो अनुपात है वो बेटा कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, और वही बोल रहा है कि यहाँ पर कि राजेश ने
किसने? राजेश ने कितने अंक प्राप्त किए बेटा? राजेश ने 30 अंक प्राप्त किए, है ना। तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या हैं, तो ये निकालना है हमें। तो ये तो बेटा बहुत इजी सवाल है ना। जैसे देखो दे रखा है यहाँ पर राजेश, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। राजेश, राकेश आर के बना लेंगे और रमेश आर एम बना लेंगे इसे, है ना। 2:4:9, है ना। अब वो कह रहा राजेश ने यानी कि इसने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए बेटा? 30। तो यानी कि 2 रेशो की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 30, है ना। और 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15, है ना। जब 1 रेशो की वैल्यू 15 है तो 9 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी और 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बताना है आपको। तो बता दो। 15 चौके 60, ये रहा 60, और 15 निम्मा 135, ये रहा 135। ठीक है बेटा, आया समझ में? तो ये आंसर हो गया। तो बहुत बेटा इजी सवाल है, हम बड़े बड़े सवाल भी करेंगे आगे, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग क्लास है अभी। इसमें हम छोटे छोटे सवालों से आगे बहुत बड़े बड़े सवाल भी कराएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, ये मत सोचो कि ये पता नहीं सर क्या करा रहे हैं, छोटे छोटे सवाल बच्चों वाले, बड़े वाले भी कराएंगे, चिंता मत करो। यहाँ देखो आगे, यहाँ देखना बेटा, पेन ले लेते हैं ये ब्लू कलर का। अब यहाँ देखना बेटा, इस सवाल में बताना है कि कौन सा अनुपात जो है हमारा क्या है बेटा? सबसे छोटा है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात हमारा सबसे कम है या सबसे छोटा है। तो बेटा देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ देखना, सबसे पहले तो इसे ऑप्शन से ही देखो, ऑप्शन से उड़ाने का प्रयास करेंगे इसे। ठीक है, यहाँ देखो बेटा ये दे रखा है 8/19, है ना, 15/38, 17/38 और 13/39। बच्चों आप एक काम करना, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मैं बहुत स्लो तरीके से बना रहा हूँ, तो आप ना इसको 1.25 या 1.3545 इस तरीके से इस स्पीड में करके देखना इसे, तो आपको मज़ा आएगा इसे करने में। ठीक है, और आपको समय भी कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखना बेटा इसे कैसे करेंगे इस सवाल को। तो इस सवाल को करने का तरीका है कि यहाँ देखना आप एक चीज़, तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादातर इसमें ये जो नीचे दी हुई है संख्या, इन सबका एलसीएम लेंगे, है ना। एलसीएम लेंगे, अरे ये क्या लिख दिया, हाँ ठीक है, यहाँ क्या बेटा 19 है। अच्छा, यहाँ 19 लिखा हुआ है बेटा, 39 नहीं है, यहाँ पर है 13/19, यहाँ पर है 13/19। ये अब ये देखना बेटा इसे कैसे करेंगे। देखो इसका पहला तरीका देखना, इसको करने का मैं 2 तरीके से कराऊंगा इस सवाल को। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ भी 19 है हमारा, है ना, और बेटा हमारा यहाँ भी 19 है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आपको पता है कि ये जो बेटा ऊपर वाली जो संख्या होती है, ये वाली किसी भी संख्या की, जैसे मान लो ये कोई संख्या है फ्रैक्शन में a/b, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको अंश बोलते हैं, है ना। नीचे वाली क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में नुमरेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, है ना। तो एक चीज़ देखना कि जब हमारा जो हर है वो सेम होता है, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर जब हमारा सेम होगा, तो हमारी बड़ी संख्या वो होगी जिसका नुमरेटर बड़ा होगा, है ना। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखो यहाँ 19 है, यहाँ 19 है। जब नीचे सेम संख्या दी हुई हो ना, ऐसे समझो जब नीचे सेम संख्या दी हुई हो, ठीक है, तो हमारी बड़ी संख्या वो होगी जिसमें हमारी ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ देखना इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो गई ये, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, हमें बताना है सबसे कम या सबसे छोटी संख्या बतानी है बेटा हमें, है ना। तो क्या होगा बेटा इसमें, तो ये तो हमारी बड़ी संख्या हो नहीं सकती,
है ना। तो ये तो हमारे क्लियर हो गया। अब यहाँ देखना कि बेटा इस सवाल में कि यहाँ हमारा 38 दिया हुआ है ना, और बेटा यहाँ भी हमारा 38 दिया हुआ है ना। तो मैंने बताया कि जब नीचे वाली संख्या सेम होती हैं तो ऊपर वाली संख्या से डिसाइड होता है कि यदि ऊपर वाली बड़ी होगी तो बड़ी संख्या होगी, यदि ऊपर वाली संख्या छोटी होगी तो वो संख्या बेटा क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ देखना, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली, और पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटा अनुपात। ठीक है, तो ये भी हमारी सबसे छोटी संख्या नहीं हो सकती। तो दो तो हमने ऑप्शन काट दिए। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा। ये ऑप्शन हम यहाँ के यहाँ भी काट सकते थे। किस तरीके से, यहाँ देखो, यहाँ हम देखते 19, यहाँ हम देखते 13, है ना, तो हम इसको उड़ा देते। इसी तरीके से यहाँ हम देखते 38, यहाँ हम देखते, यहाँ भी 38, तो यहाँ देखना, यहाँ कितना है 17 और यहाँ कितना 15, तो ये बड़ी नहीं हो सकती, यहाँ हम उड़ा देते इसे, है ना। बच्चे कौन से दो ऑप्शन, 8 और 15, यानी कौन से ऑप्शन बचे बेटा, ये वाला, और कौन सा बचा, ये वाला। ठीक है, वो ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, अब इनमें देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखना, यहाँ तो हमारा 19 है और यहाँ 38 है, मैं इसको भी 19 बना लेता हूँ, है ना, वो 38 बना लेता हूँ, तो मैं पता चल जाएगा। तो बेटा इसको जब हम 38 बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और जब बेटा हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16, है ना, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा यहाँ 38, है ना, 38 हो जाएगा। जब यहाँ 16 हो गया यानी कि ये 15 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये भी हमारी सबसे छोटा अनुपात नहीं है या सबसे छोटी संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा, हमारी 15/38, ये वाली संख्या, है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 15/38। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे इसे एक ही बार में, तरीका वही है, बस वाइट पेन ले लेते हैं। ये देखना, दूसरा तरीका क्या है इस सवाल को करने का, वो ये है, बस यही है तरीका जो ऊपर वाला है, लेकिन इसे बता देता हूँ डायरेक्ट करना है कैसे। 8/19 है ये कितना है, 15/38 है ना, ये 17/38 है, और ये कितना है 13/39, वो 19, बार बार 39 हो रहा है यार, 13/19, सही से लिख लेते हैं इसे मिटो के। ये हो गया बेटा 13/19। ठीक है, अब यहाँ देखना, सबको क्या है, हम 38 बना लेते हैं। जब सबको 38, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि इन सब का एलसीएम कितना हो गया बेटा, 38 हो गया, है ना। तो 38 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम ये कह सकते हैं कि नीचे वाले को 38 बना लेंगे तो 2 से यहाँ क्या होगी, मैं बताता हूँ। इन सबको क्या करेंगे, हम इनके एलसीएम से वो कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना बेटा। जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 8 दूनी 16, तो ये संख्या होगी 16, और यहाँ करेंगे 38 से कम 38, तो ये वाली संख्या बेटा कितनी निकल के आ जाएगी, 15, और यहाँ करेंगे 38 से कम 38, तो ये कितने निकल के आ जाएगी बेटा, 17, है ना। 38 से 38 कट जाएगा, 17 बचा, ये क्या होगा, 19 दूनी 38, तो बेटा कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, है ना। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 15, और 15 हमारे किससे निकल के आए, 15/38 से, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं हम। तो करने के बेटा बहुत तरीके हैं एक सवाल को, ठीक है, और भी तरीके से हो सकता है वैसे ही। आगे देखना, अब ये वाला सवाल इसी टाइप का ही है, लेकिन इसमें जो रेशो हैं वो थोड़े से अलग दिए हुए हैं। तो यहाँ देखना, वाइट पेन ही ले लेते हैं। अब यहाँ देखना बेटा, ये हमारे 4 अनुपात दिए हुए हैं यहाँ पर, कि 5:12, है ना, और 14:31, 8:33, और 17 बेटा 39, है ना। तो इसमें मैं क्या बताना है कि कौन सा अनुपात क्या है बेटा, सबसे बड़ा है। इसमें ही बताना है हमें कि इनमें कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो यहां देखना बेटा, 5/12, इसको पहले हम ऐसे लिखते हैं, 14/31,
8/33 और 17/39। ठीक है बेटा। अब यहां देखना कि इस सवाल को करने का क्या तरीका है। पहला तरीका देखना, पहला मेथड मैं बताता हूं। अब इसमें बेटा हम क्या करेंगे, इनके जो नीचे संख्या दी हुई है 12, 31, 33, 39, इनका एलसीएम लेंगे ना तो तोते उड़ जाएंगे बेटा, है ना। बहुत टाइम लग जाएगा इनके एलसीएम लेने में ही। फिर एलसीएम से गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जो भी है ना। तो उस तरीके से तो होगा नहीं। या हम बेटा इस तरीके, या इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। एक तुम्हारे दिमाग में ही आ रहा है कि 5 को 12 से भाग करेंगे, 14 को 31 से भाग करेंगे, 8 को 33 से। लेकिन 31 से, 33 से और 39 से भाग करने में हमारा भी दिमाग ख़राब हो जाएगा यहाँ भी, इस तरीके में भी। ठीक है, कि 14 को 31 से भाग करेंगे, फिर 8 को 33 से भाग करेंगे, फिर इस तरीके से। अब इसे करने के दो आसान तरीके कौन से हैं, देखो मैं बताता हूँ। पहला बेटा मेथड है अंतर वाला मेथड। पहला मेथड कौन सा है, अंतर वाला मेथड है। ठीक है, तो इसको बताते हैं पहले। अंतर वाला मेथड कौन सा है, देखो बेटा मैं बताता हूँ। पेन चेंज कर लेते हैं, येलो कलर का ले लेते हैं। ठीक है, देखो इनका बेटा अंतर करेंगे दोनों का, किसका, 5 का और 12 का। कितना अंतर आ गया बेटा इनका, 5 में से ये 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 7, है ना। 7 ही तो आएगा। सबसे पहले अंतर कर लेंगे। अब 31 में से बेटा 14 जाएंगे, ठीक है, तो कितने बचेंगे, 17। और 33 में से 8 जाएंगे बेटा तो कितने बचेंगे, 25, है ना। यानी कि इनका अंतर कर रहे हैं हम। 39 में से 17 जाएंगे तो बेटा बचेंगे हमारे यहाँ 22। 22 ही बचेंगे ना भाई। 9 में से 7 गए तो 3 में से गए तो ठीक है ना। अब बेटा यहाँ देखना, हाँ ठीक है, 1 और 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ देखना, जो हम अंतर करने के बाद में, तो जो अंतर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे ऊपर वाली संख्या में, है ना। तो यहाँ देखना बेटा, भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, पॉइंट और 7 7 49, है ना, 50 हो जाएगा यहाँ। तो 0.7 आएगा यहाँ पर। और बेटा यहाँ कितना आएगा, ठीक है, 17 पंजे 85, 17 अच्छी की 102, 17 7 119 और 17 8 136, 53 ज़्यादा हो जाएगा, 17 9 153। तो बेटा आएगा यहाँ 17 8 136, 0.8 बैठेगा ये। और ये बेटा कितना बैठेगा, 25 या 75, तो बेटा ये बैठेगा 0.3, क्योंकि यहाँ 80 हो जाएगा, 8 है तो, है ना। और यहाँ बैठेगा बेटा 70 में डिवाइड करेंगे 17 में तो 170 हो जाएगा। तो 22 6 132, 22 7 154 और 22 8 176, तो 22 7 154, तो बेटा ये हो जाएगा 0.7, 0.7 ही हो जाएगा ना बेटा। 17/39 ही है ना। 9 में से 7 गए 2, 22 154 और 22 8 176, हाँ बेटा यही आएगा, है ना। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी बैठ रही है, हमें बताना है इसमें सबसे बड़ा अनुपात। तो बेटा ये देखो, ये तो 0.7 करके कुछ आएगा, ये भी 0.7 करके कुछ आएगा, तो ये तो बड़ी है नहीं, तो अलग ही बड़ी दिख रही है। सबसे बड़ा कौन सा है पॉइंटों में, पॉइंट हमारा 0.8, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारी 14/31। ठीक है बेटा, एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड कौन सा है, देखो दूसरा तरीका बताता हूँ। ये अंतर वाला मेथड हो गया। जब हमारे डिवाइड ना हो, या नीचे वाली संख्या हमारी, जिसे हम क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर या हर, ज़्यादा बड़ी हो, तो बेटा हम क्या करेंगे, अंतर वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, या अंतर वाला भी नहीं करना तो इस तरीके से देखो, एक मेथड हम ये यूज कर सकते हैं, 5/12, 14/31, 8/33 और क्या है बेटा 17/39, है ना। तो यहां देखना, ये वाला मेथड बताता हूं। अब यहां देखना, यहाँ क्या है बेटा, 5 एकम 5, इसको काट लेंगे, और 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी इस 5 से 12 में भाग कर दिया हमने। ठीक है, तो आ गया हमारा 2.4। अब यहाँ देखना बेटा, 14 एकम 14,
14 दूनी 28, बचा कितना 3, पॉइंट लगा के 14 दूनी 28, ठीक है, तो ये आ गया इतना, और बचेगा कितना 2, और 14 एकम 14, इस तरीके से। अब यहाँ देखना, इसे लेते हैं 8 एकम 8, 8 चौक 32, है ना, पॉइंट, बचा कितना 1, 8 एकम 8, ठीक है, तो ये इतना यहाँ तक ले लेते हैं। आगे चलते हैं, 17 से भाग करते हैं, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, है ना बेटा, बचेंगे कितने 5, 0 आ जाएगी, और फिर दोबारा आ जाएगा 17 दूनी 34, है ना बेटा, यहाँ भी 2 है, 2.21 है ना, और यहाँ 2.2 है, तो एक अंक तक और लेना पड़ेगा हमें, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, तो बचेंगे कितने 16, 16 बचेंगे ना, तो 17 चौका 17 पंजे 85, 17 निम्मा 153 हो जाएंगे बेटा, 17 निम्मा 153 ही होते हैं ना, तो बेटा ये हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2.29 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, कौन सी बैठ रही है बेटा, ये वाली 8 चौक 32, ये कैसे बैठ रही है, अच्छा हाँ यहाँ देखना, ठीक है, मैं नीचे वाली संख्या देख रहा हूँ। अब यहाँ देखना बेटा, ये एक चीज़ बन गई यहाँ पे हमारी, मैं दिखाता हूँ कि यहाँ देखना, अब बेटा यहाँ देखना, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है ना, और यहाँ भी एक है, और यहाँ भी एक है। तो एक चीज़ नोट करना कि जब हमारी ऊपर वाली संख्या सेम होंगी, जब हमारी ऊपर वाली संख्या सेम होंगी, तो बेटा सबसे बड़ी संख्या हमारी वो होगी जिसका क्या होगा, जो हर है, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है वो सबसे छोटी होगी, है ना, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी, जिसका जो हर है, यानी कि जो नीचे वाली संख्या सबसे छोटी होगी, वो हमारी क्या होगी बेटा, सबसे बड़ी संख्या होगी, है ना, और सबसे छोटी कौन सी होगी, जिसकी नीचे वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। इसमें उल्टा हो जाता है ना, तो यहाँ देखना, तो इसमें जो सबसे बेटा छोटी संख्या हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा 8/33, ये वाली, ये सबसे छोटी हो जाएगी जो सबसे बड़ी दिख रही है हमें, है ना, और हमारी जो सबसे जो बड़ी होगी, जो सबसे छोटी दिख रही है हमें, वो कौन सी है 2.21, हाँ ये बेटा ये हो जाएगी हमारी सबसे छोटी संख्या, है ना। तो हम इसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए कहेगा तो लगा सकते हैं कि जो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी बेटा वो हो जाएगी हमारी ये, है ना, और उससे बड़ी जो होगी दूसरे नंबर पे वो बेटा हो जाएगी ये 2 पॉइंट ये वाली, ये है ना, और बेटा तीसरे नंबर की जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2.29 ये, और फोर्थ नंबर की हो जाएगी हमारी ये। इसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आया समझ में, चलो थोड़ा सा ऐसे और समझाता हूँ मैं, जैसे देखना कि कैसे ये छोटी बड़ी हो गई। यहाँ देखना, जैसे बेटा एक है, ये कलर दूसरा ले लेते हैं, जैसे यहाँ देखना बेटा एक है, ये क्या 1/2 है, ये क्या 1/4 है, ये बेटा 1/5 है ना, ये क्या 1/5 है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, इसको अलग हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, है ना, और इसको कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखना, इसे पता लगेगा ना, ये मैं थोड़ा सा अलग साइड में हो रहा है सवाल। अब यहाँ देखना बेटा कि यहाँ 1/2 का क्या मतलब है, मान लो 1 रुपया है, इसके 2 हिस्से हैं, तो इसका मतलब ये कितना हो गया बेटा 50 पैसे हो गए। ये 1/4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बेटा 25 पैसे हो गए। और ये एक है और इसके 5 हिस्से हैं, तो ये क्या हो गया बेटा 20 पैसे हो गए, है ना। अब आप एक चीज़ देखना कि 1/2, 1/4, 1/5
इनमें सब में क्या है, ऊपर वाली संख्या हमारी सेम है ना। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या बेटा कौन सी हो गई इसमें, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसमें नीचे वाली संख्या, पेन ले लेता हूँ, इसमें हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, जिसमें नीचे वाली संख्या सबसे छोटी है। उल्टा हो रहा है ना, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या है वो बेटा सबसे बड़ी है हमारी, है ना। और यहाँ देखना जो सबसे बड़ी है वो कौन सी हमारी सबसे छोटी है ना। अब इस सवाल को हम दूसरे तरीके से लिखें हैं तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखना। अब इसको मैं उल्टे तरीके से लिख रहा हूँ, जैसे 1/2 से 2/1 लिख दिया मैंने, है ना बेटा। ये 1/4 है, इसे 4/1 लिख देता हूँ। ये 1/5 है बेटा, इसे 5/1 लिख देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ देखना, अब यहाँ देखना बेटा कि अब 1 को 2 से, अब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। अब 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 4 ही आएगा, है ना। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 5 ही आएगा। तो यहाँ देखना, तो जिनकी नीचे वाली संख्या सेम है, नीचे वाली संख्या जिसकी सेम है, तो इसमें बेटा सबसे बड़ी वो संख्या है जिसकी ऊपर वाली संख्या बड़ी है, जिसका क्या बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है ना। तो बस इसी सवाल में ये जो दो मैंने कंसेप्ट बताए छोटे छोटे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन्हीं का यूज हो रहा है बेटा इसमें, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो सारी संख्या ही सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 आया डिवाइड करने पर, है ना। तो जब ऊपर वाली संख्या बेटा सेम होती हैं, है ना, तो सबसे बड़ी हमारी वो संख्या होती है जिसकी नीचे वाली संख्या सबसे छोटी होती है। तो इसमें नीचे वाली संख्या सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली, तो ये हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या चौथे नंबर की, है ना। वही पूछ रहा था इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बेटा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 14/31। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखना, ये भी इसी टाइप का सवाल है, इसको करते हैं। अब यहाँ देखना बेटा कि ये दिया हुआ है हमारा 3:4, है ना, 3:5, 2 ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर 11, और बेटा 7:2 ये दिया हुआ है हमारा। और हमें क्या बताना है कि इनको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, है ना। अब यहाँ बेटा एक चीज़ देखना कि 3/4, 5 और क्या है 3/5 दिया हुआ है। ये पेन थोड़ा मोटा कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये 3/5, और क्या दिया हुआ है बेटा 2/11, है ना, और क्या दिया हुआ है 7/2। अब यहाँ आप एक चीज़ देखना कि जो नीचे वाली संख्या है ना ऊपर वाली से बड़ी है सब में, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी। लेकिन यहाँ क्या है बेटा, ऊपर वाली संख्या बड़ी है 7/2 में, और 7/2 यानी कि तो पूरा 3.5 है ना, और ये सब 1 से छोटी हैं। तो सबसे बड़ी संख्या पहली बात तो यही होगी इसमें, कौन सी, इसमें बेटा सबसे बड़ी संख्या होगी 7/2, ये होगी इसमें सबसे बड़ी संख्या। तो इसको तो हटा ही दो, तो ये तुम्हारा लास्ट में आएगा। यदि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, तो 7:2 ये हमारा सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन से चेक करते हैं किस में है 7/2 लास्ट में। ये देखना बेटा, इसमें तो होगा नहीं, इसमें लास्ट में आता है यहाँ पर 7/2, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। और किस में, इसमें हमारा, इसमें है, और इसमें भी है, तो यानी कि ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, ये वाला, ये हमने काट दिया, है ना। बाकी क्या बचा बेटा, बाकी बचे हमारे ये ऑप्शन। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखना आप, इसमें ऊपर 3 है ना बेटा, और इसमें नहीं, ऊपर भी क्या है 3। तो मैंने बताया जब हमारी ऊपर वाली संख्या सेम होती हैं, है ना, तो हमारी बड़ी संख्या वो होगी जिसकी नीचे वाली संख्या छोटी होगी। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी हो गई बेटा, ये वाली हो गई, तो ये वाली छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, है ना। जब हमारी बेटा ऊपर वाली संख्या सेम होती हैं
मैंने बताया है जो हमारी ऊपर वाली संख्या सेम होती हैं तो छोटी संख्या वो होगी जिसकी नीचे वाली संख्या बड़ी होगी। उल्टा लिख दिया मैंने। ये देखो, ठीक है बेटा। तो इसमें जो छोटी संख्या हो जाएगी हमारी वो कौन सी हो जाएगी, ये वाली छोटी हो जाएगी, है ना। अब इसमें देखना बेटा, इसमें हम कैसे पता लगाएंगे इन दोनों में कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो इनका जो इनकी जो आपस में बेटा जो इसमें नीचे वाली संख्या है ना 11, इस 11 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा ये, और 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, है ना। समझ में आ रहा है, क्योंकि नीचे सेम संख्या हो जाएगी, क्योंकि इनका जो एलसीएम होगा ना बेटा वो 55 होगा। इनका जो एलसीएम होगा वो 55 होगा। ये हम ये कह सकते हैं कि नीचे 55 बनाने के लिए हमने क्या करा, इनकी आपस में गुणा कर दी। इस तरीके से जब गुणा करेंगे हम, ठीक है, तो ये 33 हो गया और ये हमारा कितना हो गया बेटा 10 हो गया। तो इन दोनों बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी है बेटा एक बड़ी संख्या इनमें, तो इनमें बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 33 वाली। तो छोटी संख्या कौन सी हुई हमारी 2/11। तो इससे पता चल गया 2/11 हमारी सबसे छोटी संख्या है। उससे बड़ी बेटा कौन सी है हमारी, ये वाली, और उससे बड़ी कौन सी है हमारी, ये वाली, है ना। और ये तो हमारी सबसे बड़ी है ही। तो ये देखना 2/11 सबसे पहले कहाँ आ रहा है बेटा, इसमें आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, और किसी में आ ही नहीं रहा। ठीक है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, है ना। और कैसे कर सकते थे इस सवाल को, और बेटा इस तरीके से कर सकते हैं इसे। यहाँ देखना ये 3/4 है, 3/5, 2/11, है ना, और 7/2। बेटा इसको तो अलग लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है ना इसमें ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली से, बाकी सारी एक से छोटी है। इनमें देखना है हमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ देखना इनका अंतर वाला मेथड ले लेंगे बेटा, इनका अंतर कर लेंगे। या ये देखो ये नीचे वाली संख्या सब में ना छोटी है, जैसे 4, 5, 11, इनका टेबल तो में आता ही है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे। इसको हम जो ऐसे सवाल होंगे ना बेटा उनको डायरेक्ट ही करना, जो आसानी से भाग हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखो 4 7 28, 0.7 करके कुछ आएगा, ये 0.6 आएगा, है ना। और ये कितना आ जाएगा 11 एकम 11, 0.1 करके। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बेटा, ये, है ना। उससे बड़ी कौन सी हो गई ये, उससे बड़ी कौन सी होगी बेटा, ये संख्या हो गई, और सबसे बड़ी कौन सी होगी बेटा, ये वाली संख्या हो गई, है ना। कितना आसान तरीका। और एक मैंने बताया था पीछे अंतर वाला मेथड, अंतर वाला कर सकते हो, है ना, या फिर इनके एलसीएम लेके कर सकते हो। यानी कई तरीके हैं इस सवाल को करने के। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है।